आज के समय में अगर आप कार खरीदने के बारे में सोचते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं होती कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि ऑप्शंस इतने ज्यादा हो चुके हैं कि सही डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। पहले के टाइम में मार्केट काफी सिंपल था, कुछ लिमिटेड मॉडल्स होते थे और उन्हीं में से आपको अपनी जरूरत के हिसाब से एक कार चुननी होती थी। लेकिन अब हर कंपनी हर सेगमेंट में इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि हर बजट में आपको मल्टीपल चॉइसेस मिल जाती है। कोई कार फीचर्स के मामले में शानदार है, कोई माइलेज में किंग है, कोई लुक्स में इतना प्रीमियम है कि देखने वाला यही सोचे कि यह गाड़ी इस बजट की नहीं हो सकती, और कोई कार ऐसी है जो प्रैक्टिकलिटी और स्पेस के मामले में सबको पीछे छोड़ देती है। ऐसे में अगर आप बिना प्रॉपर जानकारी के कोई भी कार चुन लेते हो तो बाद में रिग्रेट होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि हर कार की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। इसीलिए इस पूरी वीडियो में मैं आपको ऐसे कार्स के बारे में बताने वाला हूं जो अपने बजट में जेन्युइनली वैल्यू फॉर मनी हैं और अलग अलग टाइप के यूजर्स को ध्यान में रखकर चुनी गई हैं, ताकि चाहे आपकी रिक्वायरमेंट फैमिली कार की हो, माइलेज की हो, फीचर्स की हो या प्रीमियम फील की, आपको यहां एक परफेक्ट ऑप्शन जरूर मिले। सबसे पहले बात करते हैं उस कार की जो इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मानी जाती है, और वो है रेनॉल्ट ट्राइबर। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप एक ऐसी कार चाहते हो जिसमें आराम से 6 से 7 लोग बैठ सकें, तो ट्राइबर आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर सामने आती है। इस बजट में 7 सीटर कार मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और यही वजह है कि यह कार इतनी पॉपुलर हुई है। लेकिन यहां सिर्फ सीटिंग कैपेसिटी ही इसकी स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि इसका स्मार्ट डिजाइन और मॉड्यूलर सीटिंग सिस्टम इसे और भी ज्यादा यूजफुल बनाता है। आप चाहो तो इसे फुल 7 सीटर की तरह यूज कर सकते हो, और अगर आपको ज्यादा बूट स्पेस चाहिए तो पीछे की सीट्स को फोल्ड करके इसे 5 सीटर बना सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा लगेज स्पेस मिल जाता है। यह फ्लेक्सिबिलिटी डेली यूज में काफी काम आती है, खासकर जब कभी लॉन्ग ट्रिप पर जाना हो या ज्यादा सामान कैरी करना हो। अगर प्राइसिंग की बात करें तो यह कार लगभग 6.5 लाख के आसपास ऑन रोड प्राइस से शुरू हो जाती है, और टॉप वेरिएंट करीब 9.8 लाख तक जाता है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से काफी कंपेटिटिव प्राइसिंग है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतनी अफोर्डेबल 7 सीटर कार में फीचर्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, लेकिन ट्राइबर इस मामले में भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट होता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, जिससे ड्राइविंग के दौरान कन्वीनियंस बनी रहती है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन हायर वेरिएंट्स में मिलता है, जो प्रीमियम फील देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, जो इंडियन कंडीशंस में फैमिली के लिए बहुत जरूरी फीचर है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिसेंट क्वालिटी का इंटीरियर इसे अपने प्राइस के हिसाब से और भी बेहतर बना देता है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि डेली सिटी ड्राइविंग के लिए सफिशिएंट है। यह कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार नहीं है, लेकिन अगर आपका मेन पर्पस फैमिली यूसेज और आरामदायक ड्राइविंग है तो यह इंजन आपको कोई मेजर इशू नहीं देगा। माइलेज के मामले में भी यह कार डिसेंट परफॉर्मेंस देती है। पेट्रोल में यह लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम्ड माइलेज देती है, और रियल वर्ल्ड में आपको 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास आराम से मिल जाता है। जबकि सीएनजी वेरिएंट में कंपनी करीब 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का दावा करती है, और रियल कंडीशंस में आपको 20 से 22 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज मिल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप रनिंग कॉस्ट को कम रखना चाहते हो तो सीएनजी ऑप्शन आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ओवरऑल, अगर आपकी प्रायोरिटी स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और फैमिली कंफर्ट है तो ट्राइबर एक बहुत ही सेंसिबल और वैल्यू फॉर मनी चॉइस बन जाती है। अब अगर आप फैमिली कार से थोड़ा हटकर एक ऐसी कार की तरफ जाना चाहते हो जो कंपैक्ट हो, सिटी ड्राइविंग के लिए परफेक्ट हो और फीचर्स के मामले में टॉप लेवल पे आती हो, तो यहां पर Hyundai Grand i10 Nios एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर सामने आती है। Hyundai की ये कार अपने सेगमेंट में हमेशा से वैल्यूएबल रही है अपनी प्रीमियम फील और फीचर्स के लिए, और Grand i10 Nios उसी लेगेसी को आगे बढ़ाती है। ये कार खासकर उन लोगों के लिए है जो डेली सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं और चाहते हैं कि उनकी कार चलाने में इजी हो, स्मूथ हो और अंदर से कंफर्टेबल भी हो।
इस कार की प्राइसिंग करीब 6 लाख के आसपास ऑन रोड से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट करीब 8.5 लाख तक जाता है, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से काफी बैलेंस्ड प्राइसिंग है। लेकिन असली गेम यहां फीचर्स का है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जितने फीचर्स ये कार ऑफर करती है वह इसे बाकी कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाते हैं। इसमें आपको बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट है। रियर एसी वेंट्स मिलते हैं जो रियर पैसेंजर्स के लिए काफी यूजफुल होते हैं। वायरलेस चार्जिंग जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं और कुछ वेरिएंट्स में क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है, जो इस सेगमेंट में बहुत कम देखने को मिलता है। इसके अलावा इंटीरियर क्वालिटी भी काफी प्रीमियम है। सॉफ्ट टच एलिमेंट्स, अच्छी सीट कुशनिंग और ओवरऑल फिट एंड फिनिश इसे एक प्रीमियम हैचबैक का फील देते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि काफी रिफाइंड और स्मूथ है। Hyundai की इंजन्स की खासियत ही यही होती है कि वो वाइब्रेशन फ्री और साइलेंट होते हैं, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी कंफर्टेबल बन जाता है। यह कार बिगिनर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग लाइट है, क्लच स्मूथ है और ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत इजी हैं। माइलेज के मामले में यह कार पेट्रोल में करीब 17 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम्ड माइलेज देती है और रियल वर्ल्ड मेकरो से नेकू आपको 14 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक आराम से मिल जाता है, जबकि CNG वेरिएंट में यह लगभग 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का दावा करती है और रियल कंडीशंस में 21 से 22 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज मिल सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप डेली ज्यादा चलाते हो और फ्यूल कॉस्ट बचाना चाहते हो तो इसका CNG वेरिएंट भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। कंफर्ट की बात करें तो ग्रैंड i10 नियोस अपने सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। इसका सस्पेंशन इंडियन रोड्स के हिसाब से ट्यून्ड है, जिससे छोटे मोटे बम्प्स आपको ज्यादा फील नहीं होते। केबिन इंसुलेशन भी अच्छा है, जिससे आउटसाइड नॉइज कम अंदर आता है और ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट लॉन्ग ड्राइव्स के लिए भी डिसेंट है। यह कार खासकर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चाहते हैं कि उनकी कार दिखने में भी अच्छी हो, अंदर से प्रीमियम लगे, फीचर्स से भरपूर हो और सिटी ड्राइविंग में उन्हें कोई परेशानी ना हो। अब तक आपने देखा एक ऐसी कार जो फैमिली और प्रैक्टिकलिटी में बेस्ट है और एक ऐसी कार जो फीचर्स और कंफर्ट में टॉप लेवल पर आती है। लेकिन अभी वीडियो यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे और भी ऐसी कार्स हैं जो लुक्स, माइलेज और ओवरऑल वैल्यू के मामले में इस सेगमेंट को डोमिनेट करती हैं। अब हम उन कार्स के बारे में बात करेंगे जो इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं और जिनकी डिमांड सालों से लगातार बनी हुई है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो एक छोटा सा काम जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही डिटेल्ड कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही ऑनेस्ट कार कंपैरिजंस और बेस्ट बाइंग सजेशंस मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है वो भी अपनी नेक्स्ट कार लेने का सोच रहे हों और ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफी यूजफुल साबित हो। अब तक आपने देखा कि अगर आपको स्पेस और प्रैक्टिकलिटी चाहिए तो एक ऑप्शन आपके पास है, और अगर आपको फीचर्स और स्मूथ सिटी ड्राइविंग चाहिए तो दूसरा ऑप्शन भी स्ट्रांग बनकर सामने आता है। लेकिन अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जो इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है और जहां लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि यहां आपको माइलेज भी चाहिए, लुक्स भी चाहिए, रीसेल भी स्ट्रांग चाहिए और साथ ही एक प्रीमियम फील भी चाहिए। और इसी कैटेगरी में आती है मारुति सुजुकी बलेनो, जो सालों से इंडियन बायर्स की पहली पसंद बनी हुई है। बलेनो को अगर आप एक बार सामने से देखोगे तो पहली नजर में ही आपको इसका प्रीमियम लुक समझ आ जाएगा। इसकी डिजाइन लैंग्वेज सिंपल होते हुए भी क्लासी है और यही वजह है कि यह कार यंग बायर्स से लेकर फैमिली यूजर्स तक सबको पसंद आती है। इस कार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका ओवरऑल बैलेंस है, क्योंकि यह सिर्फ एक चीज में स्ट्रांग नहीं है, बल्कि हर एस्पेक्ट में अच्छा परफॉर्म करती है, चाहे वो माइलेज हो, कंफर्ट हो, रीसेल वैल्यूज हो या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर प्राइसिंग की बात करें तो यह कार लगभग 6.5 लाख के आसपास ऑन रोड प्राइस से शुरू हो जाती है और टॉप वेरिएंट करीब 9.5 से 10 लाख तक चला जाता है, जो कि इस सेगमेंट में बिल्कुल जस्टिफाइड लगता है।
क्योंकि इसके साथ आपको जो ब्रांड वैल्यू मिलती है और जो रिलायबिलिटी मिलती है वह इसे लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए एक सेफ चॉइस बना देती है। बहुत सारे बायर्स ऐसे होते हैं जो पहली बार कार खरीद रहे होते हैं और उन्हें रिस्क नहीं लेना होता। ऐसे में बलेनो उनके लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बन जाती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि काफी रिफाइंड है और सिटी के साथ साथ हाईवे ड्राइविंग के लिए भी अच्छा बैलेंस देता है। यह इंजन ज्यादा एग्रेसिव नहीं है लेकिन स्मूथ और रिलायबल है और यही चीज डेली यूसेज में ज्यादा मैटर करती है। माइलेज के मामले में भी यह कार काफी अच्छी है। पेट्रोल वेरिएंट में यह करीब 22 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम्ड माइलेज देती है और रियल वर्ल्ड कंडीशंस में आपको 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास आराम से मिल जाता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट में यह लगभग 28 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का दावा करती है और रियल में आपको 23 से 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देखने को मिल सकता है, जो कि रनिंग कॉस्ट को काफी हद तक कम कर देता है। फीचर्स की बात करें तो नई बलेनो में आपको काफी मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, जैसे बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, हेड्स अप डिस्प्ले जो इस सेगमेंट में काफी यूनिक फीचर है, 360 डिग्री कैमरा हायर वेरिएंट्स में मिलता है जो पार्किंग को आसान बनाता है, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और प्रीमियम इंटीरियर फिनिश इसे और भी अट्रैक्टिव बना देते हैं। कंफर्ट के मामले में भी यह कार काफी अच्छी है। इसका कैबिन स्पेशियस है, रियर सीट कंफर्ट अच्छा है और सस्पेंशन भी इंडियन रोड्स के हिसाब से ट्यून्ड है, जिससे लॉन्ग ड्राइव्स में भी ज्यादा थकान महसूस नहीं होती। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हो जो हर चीज में बैलेंस्ड हो और आपको लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड दे, तो बलेनो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और सेफ चॉइस बन जाती है। अब अगर आप हचबैक से थोड़ा ऊपर उठकर एक सेडान फील चाहते हो जिसमें आपको बूट स्पेस भी अच्छा मिले और कार देखने में भी थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगे, तो यहां पर Hyundai Aura एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आती है। Aura उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चाहते हैं कि उनकी कार कॉम्पैक्ट भी रहे लेकिन साथ ही सेडान का फील भी दे, और यही चीज इसे बाकी हैचबैक से अलग बनाती है। इस कार की डिजाइन काफी क्लीन और मॉडर्न है। फ्रंट से लेकर रियर तक आपको एक बैलेंस्ड लुक मिलता है जो इसे क्लासी बनाता है। प्राइसिंग की बात करें तो यह कार लगभग 6 लाख के आसपास ऑन रोड से शुरू हो जाती है और टॉप वेरिएंट करीब 9 से 9.5 लाख तक जाता है, जो कि सेडान सेगमेंट के हिसाब से काफी कंपेटिटिव प्राइसिंग है। इंजन की बात करें तो इसमें भी आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो स्मूथ और रिफाइंड है और सिटी ड्राइविंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह कार परफॉर्मेंस के मामले में एग्रेसिव नहीं है लेकिन डेली यूसेज के लिए काफी कंफर्टेबल है। माइलेज के मामले में पेट्रोल वेरिएंट करीब 17 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम्ड माइलेज देता है और रियल वर्ल्ड में आपको 14 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल जाता है, जबकि सीएनजी वेरिएंट करीब 26 किलोमीटर प्रति किलोग्राम क्लेम करता है और रियल कंडीशंस में 22 से 23 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक आसानी से दे देता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप ज्यादा चलाते हो और फ्यूल कॉस्ट बचाना चाहते हो तो इसका सीएनजी वेरिएंट काफी यूजफुल रहेगा। फीचर्स की बात करें तो Hyundai Aura भी पीछे नहीं है। इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले, रियर एसी वेंट्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जिंग और अच्छी क्वालिटी का इंटीरियर मिलता है। कंफर्ट के मामले में यह कार खास तौर पर रियर पैसेंजर्स के लिए अच्छी है, क्योंकि सेडान होने की वजह से रियर सीट स्पेस और कंफर्ट हैचबैक से थोड़ा बेहतर मिलता है। बूट स्पेस भी अच्छा है, जिससे आप लॉन्ग ट्रिप्स पर ज्यादा सामान आराम से कैरी कर सकते हो। यह कार खासकर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चाहते हैं कि उनकी कार प्रैक्टिकल भी हो, थोड़ी प्रीमियम भी लगे और डेली यूसेज में आरामदायक भी हो। अब आते हैं उस कार पर जो इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है और जो बजट सेगमेंट में एसयूवी जैसा फील देती है, और वो है निसान मैग्नाइट। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हो जो दिखने में एसयूवी लगे, रोड प्रेजेंस स्ट्रांग हो और बजट में भी फिट हो जाए, तो मैग्नाइट आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑप्शन बन जाती है। इस कार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका डिजाइन है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में इतनी बोल्ड और एग्रेसिव लुकिंग कार मिलना काफी रेयर है।
जब आप इसे रोड पर देखते हो तो यह अपने सेगमेंट की बाकी कार से अलग नजर आती है और यही चीज इसे खास बनाती है। प्राइसिंग की बात करें तो यह कार लगभग 6.3 लाख के आसपास ऑन रोड प्राइस से शुरू हो जाती है और टॉप वेरिएंट 10 से 11 लाख तक जाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके बेस वेरिएंट्स भी काफी वैल्यू फॉर मनी हैं और उनमें भी आपको जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपको 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है और साथ ही टर्बो पेट्रोल ऑप्शन भी मिलता है जो परफॉर्मेंस को थोड़ा एनहांस करता है। अगर आप नॉर्मल सिटी ड्राइविंग के लिए कार ले रहे हो तो बेस इंजन भी सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो टर्बो वेरिएंट आपके लिए बेहतर रहेगा। माइलेज के मामले में पेट्रोल वेरिएंट करीब 19 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम्ड माइलेज देता है और रियल वर्ल्ड में 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर तक मिल जाता है, जबकि सीएनजी ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसमें आपको करीब 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का क्लेम्ड माइलेज मिलता है और रियल कंडीशंस में 21 से 22 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक मिल सकता है। फीचर्स की बात करें तो मैग्नाइट भी काफी लोडेड है। इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, 360 डिग्री कैमरा, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और डिसेंट इंटीरियर क्वालिटी मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है जिससे खराब रोड्स पर चलाना आसान हो जाता है और यही चीज इसे एसयूवी फील देती है। कंफर्ट के मामले में यह कार डिसेंट है, सिटी ड्राइविंग में स्मूथ फील देती है और हाईवे पर भी स्टेबल रहती है। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हो जो दिखने में एक्सपेंसिव लगे, रोड प्रेजेंस स्ट्रांग हो और बजट में भी आ जाए तो मैग्नाइट डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रांग ऑप्शन है। अब अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो यहां हर कार एक अलग टाइप के यूजर को टारगेट करती है। कोई फैमिली के लिए बेस्ट है, कोई फीचर्स के लिए, कोई माइलेज और रिलायबिलिटी के लिए और कोई लुक्स और रोड प्रेजेंस के लिए। और यही वजह है कि सही कार चूज करना पूरी तरह आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर आप यहां तक इस वीडियो देख रहे हो तो सीरियसली आप ऑलरेडी एक स्मार्ट बायर बन चुके हो, क्योंकि आपने हर कार को डिटेल में समझ लिया है और यही चीज आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। अब अगर आपको ऐसी ही डिटेल्ड और ऑनेस्ट कार वीडियोस देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट रेगुलरली लाते रहते हैं। हम रोज ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं जो आपको सही इंफॉर्मेशन देते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। तो बने रहो चैनल के साथ। अब तक आपने हर कार के बारे में डिटेल में समझ लिया, लेकिन असली कंफ्यूजन यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई कार खरीदने जाता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर मेरे लिए बेस्ट कौन सी है। क्योंकि हर कार अपने आप में अच्छी है, लेकिन हर कार हर इंसान के लिए सही नहीं होती। और यही जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो कार के फीचर्स या लुक्स देखकर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन अपनी एक्चुअल जरूरत को इग्नोर कर देते हैं और बाद में वही डिसीजन रिग्रेट में बदल जाता है। इसलिए अब इस पूरे पार्ट में हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड यूसेज की, ओनरशिप एक्सपीरियंस की, मेंटेनेंस कॉस्ट की, रीसेल वैल्यू की और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कौन सी कार किस टाइप के यूजर के लिए परफेक्ट है, ताकि आप बिना कंफ्यूजन के फाइनल डिसीजन ले सको। सबसे पहले अगर हम बात करें फैमिली बायर्स की, यानी ऐसे लोग जिनके घर में ज्यादा मेंबर्स हैं और उन्हें एक ऐसी कार चाहिए जिसमें स्पेस भी अच्छा हो, बैठने में दिक्कत ना हो और डेली यूसेज में प्रैक्टिकल भी हो, तो यहां पर रेनॉल्ट ट्राइबर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर सामने आती है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 7 सीटर होना ही इसे यूनिक बना देता है। और अगर आप डेली ऑफिस जाते हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, कभी फैमिली आउटिंग करनी होती है, तो ऐसी सिचुएशन में ट्राइबर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है जो बाकी कार्स नहीं दे पाती। और ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से देखें तो रेनॉल्ट की सर्विस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, मेंटेनेंस मैनेजेबल रहता है और अगर आप कार को प्रॉपर्ली मेंटेन करते हो तो लॉन्ग टर्म में भी ये आपको परेशान नहीं करेगी। रीसेल वैल्यू मारुति जितनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन फिर भी डिसेंट रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वैल्यू ये कार आपको देती है स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के मामले में, वह इस प्राइस में किसी और कार में मिलना मुश्किल है। अब अगर हम बात करें उन लोगों की जो डेली सिटी ड्राइविंग करते हैं, ट्रैफिक में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और चाहते हैं कि उनकी कार कॉम्पैक्ट हो, स्मूथ हो और फीचर्स से भरपूर हो,
तो यहां पर Hyundai Grand i10 Nios एक बहुत बैलेंस्ड ऑप्शन बनकर सामने आती है, क्योंकि ये कार चलाने में बहुत इजी है, स्टीयरिंग लाइट है, क्लच स्मूथ है और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस इतना कंफर्टेबल है कि बिगिनर्स भी इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और अगर ओनरशिप की बात करें तो Hyundai की सर्विस नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी रीजनेबल रहती है। रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है, क्योंकि Hyundai ब्रांड पर लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फीचर्स के मामले में ये कार आपको कभी फील नहीं होने देगी कि आपने कुछ मिस किया है, क्योंकि इस सेगमेंट में जितने मॉडर्न फीचर्स चाहिए होते हैं वो ऑलमोस्ट सब इसमें मिल जाते हैं, जिससे डेली यूजेज में कन्वीनियंस काफी बढ़ जाता है। अब अगर हम बात करें उन बायर्स की जो एक सेफ और टेंशन फ्री ऑप्शन चाहते हैं, जिनके लिए रिलायबिलिटी, माइलेज और रीसेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर मारुति सुजुकी बलेनो एक अनबीटेबल चॉइस बन जाती है, क्योंकि मारुति ब्रांड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यही है कि उनकी कार्स मेंटेन करना आसान होता है। सर्विस नेटवर्क पूरे इंडिया में फैला हुआ है, स्पेयर पार्ट्स सस्ते मिलते हैं और रीसेल वैल्यू बहुत स्ट्रांग रहती है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर आप कुछ साल बाद कार बेचने का सोचते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। और माइलेज के मामले में भी बलेनो आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। पेट्रोल हो या सीएनजी, दोनों में यह कार काफी एफिशिएंट है और रियल वर्ल्ड में आपको कंसिस्टेंट माइलेज देती है, जो डेली रनिंग कॉस्ट को काफी हद तक कंट्रोल में रखता है। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग बिना ज्यादा सोचे मारुति की कार्स प्रिफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन सेफ रहेगा। अब अगर आप उन लोगों में से हो जो चाहते हैं कि उनकी कार थोड़ी प्रीमियम लगे, सेडान का फील दे और साथ ही प्रैक्टिकल भी हो, तो यहां पर Hyundai Onra एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है, क्योंकि ये हैचबैक से एक स्टेप ऊपर का एक्सपीरियंस देती है। इसमें आपको अलग से बूट स्पेस मिलता है जो फैमिली यूजेज में काफी काम आता है, और रियर सीट कंफर्ट भी थोड़ा बेहतर होता है, जिससे अगर आप अक्सर पीछे बैठकर ट्रैवल करते हो या फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप्स करते हो तो ये कार ज्यादा कंफर्टेबल फील होती है। ओनरशिप के मामले में Hyundai की रिलायबिलिटी यहां भी आपको मिलती है, मेंटेनेंस मैनेजेबल रहता है और फीचर्स भी अच्छे मिलते हैं, जिससे ओवरऑल एक्सपीरियंस प्रीमियम फील देता है। अब अगर हम बात करें उन बायर्स की जो चाहते हैं कि उनकी कार दिखने में सबसे अलग हो, रोड प्रेजेंस स्ट्रांग हो और लोग उसे देखकर नोटिस करें, तो यहां पर निसान मैग्नाइट एक बहुत एक्साइटिंग ऑप्शन बनकर सामने आती है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में एसयूवी जैसा लुक और स्टैंस मिलना अपने आप में बड़ी बात है, और मैग्नाइट यही चीज डिलीवर करती है। इसका डिजाइन बोल्ड है, एग्रेसिव है और यंग बायर्स को खास तौर पर अट्रैक्ट करता है। और अगर आप टर्बो इंजन लेते हो तो परफॉर्मेंस भी आपको बेटर मिलती है। ओनरशिप के मामले में निसान का नेटवर्क मारुति या Hyundai जितना बड़ा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई नहीं है और ओवरऑल एक्सपीरियंस डिसेंट रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्राइस में आपको जो रोड प्रेजेंस मिलती है वह बाकी कार्स से काफी अलग है। अब अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती। हर कार की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, और बेस्ट कार वही होती है जो आपकी जरूरत को सबसे अच्छे तरीके से फुलफिल करे। अगर आपकी प्रायोरिटी फैमिली और स्पेस है तो ट्राइबर आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको कॉम्पैक्ट, फीचर लोडेड और स्मूथ कार चाहिए तो ग्रैंड i10 Nios परफेक्ट है। अगर आप रिलायबिलिटी, माइलेज और रीसेल के लिए जा रहे हो तो बलेनो अनबीटेबल है। अगर आपको सेडान फील चाहिए तो Aura एक अच्छा ऑप्शन है, और अगर आपको एसयूवी लुक और स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस चाहिए तो मैग्नाइट आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगी। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग ही आपको एक स्मार्ट बायर बनाती है, क्योंकि कार खरीदना सिर्फ पैसे खर्च करना नहीं होता, बल्कि यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आपको हर एस्पेक्ट को समझकर डिसीजन लेना चाहिए ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। अगर आप यहां तक इस पूरी वीडियो को देखा हो तो ऑनेस्टली आपने ऑलरेडी इतना नॉलेज गेन कर लिया है कि आप इजीली सही डिसीजन ले सकते हो, और यही हमारा गोल भी है कि आपको क्लियर और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन मिले ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब तक आपने हर कार को डिटेल में समझ लिया है, हर पर्सपेक्टिव से देखा है, चाहे वो स्पेस हो, माइलेज हो, फीचर्स हो, कंफर्ट हो या फिर ओनरशिप एक्सपीरियंस। और ऑनेस्टली अगर आप यहां तक इस पूरी जर्नी को फॉलो कर चुके हो तो आप अब एक नॉर्मल बायर नहीं रहे, बल्कि एक स्मार्ट बायर बन चुके हो।
क्योंकि आपने बिना किसी जल्दबाजी के हर चीज को समझा है। और यही सबसे बड़ी बात होती है जब आप कोई भी बड़ी परचेस करते हो, क्योंकि कार सिर्फ एक व्हीकल नहीं होती, ये आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है, आपके फैमिली मोमेंट्स का हिस्सा बन जाती है, आपके ट्रिप्स, आपकी मेमोरीज, सब कुछ उसी से जुड़ जाता है। इसीलिए सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, और वो है बाइंग प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करना। क्योंकि बहुत सारे लोग सही कार चूज कर लेते हैं, लेकिन बाइंग के टाइम पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। इसीलिए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रो टिप्स की जो आपको कार खरीदते समय हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, और ये टिप्स आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी सिर्फ शोरूम एक्सपीरियंस के आधार पर डिसीजन मत लो। हमेशा उस कार का टेस्ट ड्राइव जरूर करो, और सिर्फ एक छोटी ड्राइव नहीं बल्कि प्रॉपर ड्राइव करो। सिटी ट्रैफिक में चलाकर देखो, ब्रेक्स फील करो, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स समझो, सस्पेंशन को महसूस करो। क्योंकि पेपर पर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन रियल फील आपको ड्राइव करने पर ही समझ आती है। और अगर पॉसिबल हो तो फैमिली मेंबर्स को भी साथ लेकर जाओ, ताकि वो भी कंफर्ट और स्पेस को एक्सपीरियंस कर सकें। क्योंकि आखिर में कार आपको अकेले नहीं बल्कि पूरी फैमिली को सर्व करने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा ऑन रोड प्राइस को कंसिडर करो। बहुत सारे लोग एक्स शोरूम प्राइस देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट इंश्योरेंस, आरटीओ, एक्सेसरीज और बाकी चार्जेस जोड़ने के बाद काफी बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा फाइनल ऑन रोड प्राइस क्लियर रखो और उसी के हिसाब से बजट प्लान करो, ताकि बाद में कोई फाइनेंशियल प्रेशर फील ना हो। तीसरी बात जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो है आफ्टर सेल सर्विस। क्योंकि कार खरीदना एक बार का काम है, लेकिन सर्विस आपको बार बार करवानी होती है। इसीलिए हमेशा यह चेक करो कि आपके एरिया में सर्विस सेंटर इजीली अवेलेबल है या नहीं, सर्विस कॉस्ट कैसी है और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है। इस मामले में मारुति सुजुकी बलेनो और हुंडई ग्रैंड आई 10 नियोज जैसी कार्स आपको ज्यादा पीस ऑफ माइंड देती हैं, क्योंकि इनका नेटवर्क काफी स्ट्रांग है। जबकि निसान मैग्नाइट में आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ सकता है कि आपके शहर में सर्विस कैसी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है रीसेल वैल्यू को लेकर, क्योंकि आज नहीं तो कल आप अपनी कार अपग्रेड करने के बारे में जरूर सोचोगे, और उस समय रीसेल वैल्यू बहुत मैटर करती है। इस मामले में मारुति की कार्स जनरली सबसे आगे रहती हैं। इसलिए अगर आप फ्यूचर में रीसेल को ध्यान में रखकर चल रहे हो तो यह फैक्टर भी कंसिडर करना जरूरी है। अब अगर हम एक बार फिर से क्विक रिकैप करें तो अगर आपकी प्रायोरिटी फैमिली और ज्यादा स्पेस है तो रेनॉल्ट ट्राइबर आपके लिए सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर आपको कंपैक्ट, फीचर लोडेड और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए तो Hyundai ग्रैंड i10 नियोज एक परफेक्ट चॉइस है। अगर आप रिलायबिलिटी, माइलेज और स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू चाहते हो तो मारुति सुजुकी बलेनो सबसे सेफ बेट है। अगर आपको सेडान का फील और एक्स्ट्रा बूट स्पेस चाहिए तो Hyundai Aura एक बैलेंस्ड ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी कार दिखने में SUV जैसी लगे और रोड प्रेजेंस स्ट्रांग हो तो निसान मैग्नाइट आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगी। और यही इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन है कि परफेक्ट कार कोई नहीं होती, परफेक्ट चॉइस वही होती है जो आपकी जरूरत के हिसाब से सबसे सही बैठती है। इसीलिए दूसरों की पसंद को देखकर डिसीजन मत लो, अपनी जरूरत को समझो और उसी के हिसाब से चूज करो, तभी आप अपनी कार से ट्रूली सेटिस्फाइड रहोगे। अगर आप यहां तक इस पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ चुके हो या वीडियो देख चुके हो तो ऑनेस्टली आपने इतना वैल्यूएबल टाइम इन्वेस्ट किया है अपने लिए एक सही डिसीजन लेने के लिए, और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं, लेकिन आपने स्मार्ट अप्रोच अपनाई है और यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब अगर आपको ऐसी ही ऑनेस्ट, डिटेल्ड और नो नॉनसेंस कार वीडियोस पसंद आती हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है और हम और भी ऐसे वीडियोस बना पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन प्रेस पास करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि हम रेगुलरली ऐसी कंटेंट लाते हैं जो आपको रियल जानकारी देता है, बिना किसी कंफ्यूजन और बिना किसी हाइप के। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि हो सकता है वो भी अपनी नेक्स्ट कार लेने का सोच रहे हों और यह इंफॉर्मेशन उनके लिए बहुत काम आ सकती है, और हो सकता है आपकी एक शेयर उनकी बड़ी कंफ्यूजन सॉल्व कर दे।
हमारा गोल यही है कि हर इंडियन बायर एक स्मार्ट डिसीजन ले और अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करे। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बाकी मिलते हैं अगली ऐसी ही पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ड्राइव करो, खुश रहो और हमेशा स्मार्ट डिसीजंस लो। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।